नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। हम आपके सामने आज फिर लेके आए हैं करंट अफेयर। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम में 2022-23 की मेज़बानी मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्ष के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और संवैधानिक नीति स्वीकृति दी गई। खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्देश्य भारत में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, 9 जनवरी। चलिए हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। साल 2003 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में बिहार में। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की गई? फरवरी 2022 में चौरी चौरा कांड के बाद। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षता की है? बेलग्राम अधिवेशन 1922 कर्नाटक में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर VR अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र का जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, उर्जित पटेल। चलिए हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग चीन स्थित बहुदेशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 5 दिसंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का पद स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिए थे। वे गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, जबकि राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दी गई है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इनके पास दुनिया के नवीकरण जल संस्थानों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा
कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और दूसरे स्थान पर इस लिस्ट में राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखल जी हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने क्रिकेटर धनुष गुणलिथका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है सी, श्रीलंका। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है? इसका राइट आंसर है बी, चीन। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। चीन ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन 3 गर्जेस यूनिवर्सिटी ने इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर के डेवलपर्स ने एक असेंबली फैक्ट्री में इस रोबोट का परीक्षण किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन वैसे ही बहुत आगे है। अब उसने एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो इंसानी दिमाग में चलने वाले विचारों को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इस पर भी रिएक्ट भी कर सकता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ए, गाजियाबाद। चलिए कुछ और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना और ग्रामीण शिक्षित और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करना। शहद उत्पादन के माध्यम से मीठी क्रांति के प्रधानमंत्री के सपने अनुरूप KVIC मधुमक्खी पालकों और किसानों को उनके शहद उत्पाद के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इस अद्वितीय नवाचार के साथ आया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ए, विजयपाल शर्मा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ है। यह 24 फसलों के लिए MSP का निर्धारण करता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड का नया CEO विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं और MS स्वामीनाथन का समिति MSP को लागत का 1.5 गुना करना है। और कृषि की सूची का विषय है, यह राज्य सूची का विषय है। फिक्की ने नए अध्यक्ष संजीव मेहता जी हैं और इसके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी जी हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान जी हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय संभल जी हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ई-गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है सी, हैदराबाद। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रोम के इटली में 30 और 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में हुआ था। यह 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक हुआ था। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 नालंदा
बिहार 19 और 20 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ था। 13वां ASEM शिखर सम्मेलन 2021 इसकी अध्यक्षता कंबोडिया ने किया और यह 25 और 26 नवंबर को आयोजित हुआ था। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी, अनूप बागची। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय बैंक गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI सुधा बालकृष्णन और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा जी हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है क्रिप्टोवायर। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 है। इसमें टॉप 15 क्रिप्टो करेंसी को शामिल किया गया है। और चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण कुछ जानकारी। बिटकॉइन को लीगल करने वाला पहला देश एल सल्वाडोर है। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर काम करता है? या ब्लॉकचेन पर काम करता है। बिटकॉइन के खोजकर्ता सतोशी नाकामोतो जी हैं। पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा यह किया गया है। सेंसेक्स का मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट में है। फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम लिब्रा है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मोदी जी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ए, 26 दिसंबर। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। PM मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर PM मोदी ने यह घोषणा की है। उन्होंने हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह समेत उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी है। धर्म की रक्षा के लिए 26 दिसंबर 1704 को साहिबजादा जोरवर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह शहीद हुए थे। इनकी ही याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।